डबल इंजन, वो डबल इंजन जो दोनों के दोनों इंजन फेल हैं। और नीतीश कुमार भारत के लोकतंत्र में खुद कितनी बार चुनाव लड़े, जरा ये तो बता दें। अगर इतनी बड़ी लहर थी तो नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं लड़ते चुनाव कभी भी? बताइए ना आप मुझे, क्यों लेते हैं एमएलसी? खुद लड़े चुनाव, खुद क्यों नहीं लड़ते नीतीश कुमार? दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बिहार का चुनाव पूरे देश के अंदर सबकी नज़र बिहार के चुनाव पर थी, जितनी भीड़ लोगों के विपक्ष के रैलियों में नज़र आ रही थी, आप मुझे ये बताइए तो विपक्ष हार कैसे गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मुझे बताइए ना आप, कैसे हारा विपक्ष? जब इतनी पब्लिक, इतनी रैलियों में भीड़ के बाद भी विपक्ष हार गया तो उसका जिम्मेदार कौन? कैसे मुद्दा उठा रहा है राहुल तेजस्वी जी, है गैर जिम्मेदाराना मुद्दे उठा रहे हैं। तो कौन सा मुद्दा उठाएं? जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है। एक बात आप मुझे बताओ, एक आदमी खड़े होकर पलायन की समस्या को रोकने की बात कर रहा है, बच्चों को नौकरी दिलाने की बात कर रहा है, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, बिहार में फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, रोजगार, उद्योग लगाने की बात कर रहा है, तो वो बेवकूफ है। और एक आदमी जो खड़े होकर ये कह रहा है कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, वो सही आदमी है मतलब? तो शपथ में बधाई नहीं देंगे आप? किसके लिए शपथ ग्रहण में बधाई नहीं देंगे आप? बधाई बिहार की तमाम जनता को, बधाई बिहार की तमाम जनता को, और साथ में एक सूचना भी कि अगर अब बिहार के नौजवान सड़क पर रोजगार मांगने के लिए उतरे तो फिर अब आप ये मत कहिएगा कि कोई उनकी आवाज को नहीं उठा रहा। इसलिए नहीं उठा रहा कोई उनकी आवाज को क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से अपने बिहार को बर्बाद किया है। और जब आपको जाना ही काम करने मुंबई में है, गुजरात में है, तो आपको कोई कुछ भी दिखा ले, कोई भी सपने दिखा ले, वो जो फ्री का डेटा दिखा रहे थे मोदी जी, कहाँ चलाओगे वो फ्री का डेटा? मुंबई में या गुजरात में? इतनी तगड़ी हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी हो गई क्या कि अब बिहार का डेटा वहां तक चलेगा? हम भी देख लेंगे वो डेटा फ्री का कहाँ चलेगा। बिहार में गड़बड़ी हुई है? किसमें? बिहार में पूरी तरीके से धांधली हुई है और बिहार की जनता आज भी जात पात व्यवस्था में पूरी तरीके से उलझी हुई है। शराब और मुर्गे में जो इन्होंने अपना वोट दिया है, 10,000 रुपए में, शराब में और मुर्गे में जो इन्होंने अपना वोट बेचा है, अब पूरे 5 साल ये सरकार अब आपको मुर्गा बनाएगी। और तैयार रहिएगा क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने उस प्यारे बिहार को बर्बाद किया है। जो बिहार वर्ल्ड में चर्चित है, वो बिहार के लोग जो सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनाते हैं, लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि बिहार की स्थिति को पूरी तरीके से बीजेपी ने बर्बाद करने का काम किया है। कोई चूक नहीं है, कोई गलती नहीं की उन्होंने, विपक्ष ने। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विपक्ष ने तो चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने का काम किया, एक मजबूत मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा, जिस मैनिफेस्टो में पलायन पे चर्चा थी, जिस मैनिफेस्टो में उद्योग पे चर्चा थी, प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने के ऊपर चर्चा थी, जिसमें शिक्षा को लेकर चर्चा थी, जिसमें बिहार के नौजवानों की हेल्थ में सुधार लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तित में वो थी चर्चा। तो आप मुझे ये बताइए विपक्ष की गलती कहाँ से है? मुझे ये बताइए ना। पूरा मीडिया तो एकदम बहाबाही दिखा रहा है कल को। भाई मीडिया की तो स्थिति इतनी खराब है कि कल को अगर मीडिया ये भी दिखा दे कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है और खा ले कोई सा, गोदी मीडिया के जो लोग हैं, तो कल से वही चीज़ शुरू हो जाएगी कि भाई ये लोग तो क्या कहते हैं, वो गोबर नहीं है, ये च्यवनप्राश है। ये स्थिति अंधभक्तों की है। और मीडिया, और कौन सी मीडिया? 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मीडिया कहा जाता है, वो आज सरकार की गुलाम है, सरकार की प्रवक्ता है, वो पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, जय संविधान।